राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सम्मानीय सज्जनों, गौ सम्मान आह्वान अभियान पूरे भारत में अभी साल भी पूरा नहीं हुई है। साल से कम समय में ये अभियान भारत की 4000 5000 तहसीलों में लगभग पहुंच गया है और इससे बहुत तेजी से जितने भी सज्जन लोग हैं, सात्विक लोग हैं, भगवत जन लोग हैं, साधु संत कथावाचक धर्माचार्य हैं, ये अभियान से सब जुड़ गए हैं और सब ने इसका समर्थन कर खूब प्रशंसा की है। आप सोशल मीडिया पे किसी भी उसको खोल लीजिए, गौ सम्मान आह्वान अभियान की फोटो वीडियो जानकारी मिलेगी। यह अभियान वास्तव में कोई व्यक्ति विशेष, कोई संत विशेष, कोई संप्रदाय विशेष, कोई संगठन विशेष की उपज नहीं है, अपितु वृंदावन में संतों का चिंतन चला। बागेश्वर धाम सरकार ने दिल्ली से वृंदावन की रैली की, उसके बाद भी संतों का एकत्रीकरण उस रैली में भी हुआ और बैठकें भी वृंदावन में हुई और उसमें ये बात पे संतों, विद्वानों, कथावाचकों ने चिंतन किया कि भारत में जो हालत हो रही है, आगामी 20-25 साल बाद ये हालत अभी जो 200 जिलों में देखने सुनने मिल रही, अभी जो भारत के 15 लगभग राज्यों में स्थिति देखने सुनने मिल रही, 15, 20, 25, 30 साल में भारत के हर जिले की वैसी स्थिति हो सकती है। तो समाज में जो आतंकवाद छा रहा है, समाज में जो धर्मांतरण छा रहा है, समाज में लव जिहाद, लैंड जिहाद माने भूमि जिहाद जो छा रहा है और समाज में जो हिंदुओं में जो एकजुटता ना हो के एक दूसरे के प्रति बैर विरोध, बेमनस्ता, पार्टीबाजी छा रही है और हम ईसाइयत के पहले थे, हम इस्लाम के पहले थे, परंतु हम इनके पहले के होने के बाद भी हमारे 2-5 देश भी नहीं है कि यदि इस देश में युद्ध छिड़ जाए या जिहाद बढ़ जाए तो हम दूसरे देश में जाकर के जमीन खरीद के रह लें, ऐसा संभव नहीं है। हम सनातन है, ना अंता इति अनंता, हमारा अंत नहीं है। भगवान राम इस सनातन में कई बार आए, राजा दशरथ भी राम राम जपते थे। भगवान पार्वती और शिव जी के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ था, रामायण में बात आई। तो अवतार कई बार हुए और भगवान राम कृष्ण जी भी कई बार आए। ऐसा सनातन होने के बाद भी आज धरती पे हमें केवल भारत की भूमि है और उसमें भी हमारी धार्मिक मान्यताओं का और हमारे आवश्यकताओं का हमारी गोद से सरकार बनने के बाद भी, देश की आज़ादी के 78 साल होने पर भी हमारी गौ माता का, हमारे गुरुकुलों का, हमारी बहन बेटियों का, हमारे मंदिरों का, हमारे साधु संतों का जो हालत है वो अपन सब देख रहे हैं। तो सज्जनों, इस बात पे संतों ने चिंतन किया कि यदि हम भारत में ही सुरक्षित नहीं है, जमीन बेच के भागने पड़ रहा है, हमें हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में साल में 20,000 30,000 बहनों को हम खो देते, वो भाग जाती। हम जिन नेताओं को वोट दे रहे, मतदान कर रहे, वे संसद में बैठने के बाद भी लव जिहाद के प्रति कठोर कानून नहीं ला रहे। वे लोग गौ हत्या बंदी पे कानून नहीं ला रहे। 50,000 से 80 और 1 लाख तक गौ माता सूर्योदय के साथ रोज कट रही है और पॉलीथीन से, एक्सीडेंट से मर रही, पर इस पे हमारी भावनाओं का आदर नहीं किया जा रहा है। जबकि हमारी गाय वेद सम्मत है, गावो विश्वस्य मातरा। हमारी गौ माता रामायण, गीता, उपनिषद, पुराणों से जुड़ी हुई है, उसके बिना 16 संस्कारों में संस्कार नहीं हो सकते।
यज्ञ नहीं हो सकते, गऊ के बिना पूजन पाठ हवन अभिषेक नहीं हो सकते। गऊ के गब्य की इतनी महिमा है कि उसके गोबर की पूजा भी गोधन दोजे रख के हम लोग करते हैं। दीपावली गोपाष्टमी पे पूजते हैं, जयकारे धर्म की मंचों से लगाए जाते हैं गौ माता की। परंतु ये सब होने के बाद भी, हमारा वोट पा करके सत्ता हासिल करने के बाद भी हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी भावनाओं को कुचला जा रहा है। तो संतों ने सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है, तो इसका कारण है कि हिंदू संगठित नहीं है, हिंदू में एकता नहीं है। इसलिए और लोग कम होने के बाद भी 3300 करोड़ को बजट बना ले जाते, अपने बच्चों को विदेश में भी पढ़ा देंगे, वजीफा भी दिलवाएंगे और सरकार सहायता करेगी और बच्चे हमारे कलेक्टर IAS IPS बनेंगे और हिंदू लोग टनटनिया हालात रह जाए, उन्हें कचू नहीं मिलने। तो ये जो हालत हो रही है, इस पे संतों ने बहुत ज़्यादा दुख चिंता व्यक्त की और उनने ये बात बनाई कि भैया हमारा देश है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे के इसको दोबारा खड़ा किया। 7 साल हमने मुगलों की गुलामी करी, हमारे पूर्वजों ने हमारी बहन बेटी माताओं के साथ जुल्म ढोए। 7 साल सैकड़ों साल हमने अंग्रेजों की गुलामी की। कभी नेट पे सर्च करके देखना कि गुलामी काल अंग्रेजों का, मुगलों का, इस बात को कभी यूट्यूब पे सर्च कर लियो, क्योंकि फिल्मों के सिवा हमें फुर्सत नहीं है ये वास्तविकता देखने की कि गुलामी काल में 700 साल हमने कैसे होगी और अंग्रेजों की गुलामी हमने कैसे झेली। इस बात को कभी सर्च करके नेट पे देखना, वीडियो मिलेगी। अब वही स्थिति फिर आ रही है, क्योंकि भारत के 200 जिलों में हिंदुओं को मार मार के भगा दिए गए। यह मकान बिकाऊ है, ऐसी बात वहाँ पे लिखी है मोहल्लों में, और हिंदू समाज भाग रही, भाग भाग के अपना परिवार, अपनी बिल्डिंग खाली करके भाग रहा है। अब जी भागेंगे कब तक और कब तक और कहाँ तक भागेंगे? यदि इस देश में कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया तो नेता तो कहीं भी जाके शिफ्ट हो जाए, विदेश भी भाग जाए, क्योंकि बिन्ने तो खूब लूट लो है, खूब व्यवस्था बना ली। आप देखो अपनी जो पहले मुख्यमंत्री रह गए, उनने कितनी बड़ी संपत्ति विदिशा के पास में इकट्ठी कर ली, उनके बच्चे के अब 7 पीढ़ी खा जाए इतनी संपत्ति, खेती जमीन फैक्ट्री बना के धर ले। सबको पता है, देखा भी है, सबने देखा भैया, हम बुराई से नहीं कह रहे, जमीन भी देखी है सबने। सबने देखी हुई है। तो नेता अपने बाप के भी नहीं भाई, बुरा मत मानियो, पर इतिहास उठा के देख लो, चाहे कंस को देख लो और चाहे और लोगों को देख लो, जो मुगल राजा भाई, उनने भी अपने बाप को जेल में डाल के हुकूमत लाई। तो सज्जनों, राजा अपने बाप के भी मीत नहीं हुए, वोट के चक्कर में उन्हें दुनिया की कोई भी चीज दिखती नहीं है और अच्छी लगती नहीं है। तात और तख्त का भी, चुनाव का भी एक नशा होता है जो दारू से और सुरा सुंदरी से भी बढ़कर होता है। तो संतों ने भैया ये बात निकाली कि यदि ये हिंदू संगठित नहीं होंगे तो कोई भी सरकार बैठा दो वो भी नहीं सुनेगी। क्यों? आज सिर गिनावे की जरूरत है, सिर कटावे की जरूरत नहीं है। युद्ध के पैतरे बदल गए, पहले तलवार तेगों से, भाला से युद्ध होते थे, अब विचारों के युद्ध हो रहा है। वो पहले सिर कटा के लोग कछु लेते थे, परंतु अब सिर गिनावे से अपने कछु मिल सकता है। परंतु हिंदू समाज तो 500 1000 दे दो, वोट ले लो, फिर तुम नल की ऐसी तैसी करवाओ, लाइट की करवाओ, सड़कों की करवाओ, और अपने गांव की जो सरकारी व्यवस्था, बगीचा आदि जो मिलते हैं, कितनी सुविधा व्यवस्था है सरकार की, उन सब की ऐसी तैसी हो जाते 1500 की वोट देवे से। कितना होता है हिंदू समाज, इससे मतलब नहीं। कुंभकर्ण के बाद कोई सो रहा है तो हिंदू समाज ही सो रही है। इसके लिए क्या किया जाए? संतों ने चिंतन किया कि भैया समाज को जगावे के लिए समाज के बीच जाना और उनमें से अच्छे अच्छे लोग चुन के समिति बना देना और उनको संगठित करके और लोगों को उनसे संगठित करवा देना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसे नौकर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, इसे त्यागी, तपस्वी, विद्वान, कोई अच्छे मार्गदर्शक ही समाज के मुखिया ही कर सकते। तो संतों को, विद्वानों को, धर्माचार्यों को ये सेवा दी गई कि भैया तुम्हारे परिचय में जो है तुम उन्हें जागृत करो, क्योंकि हिंदुओं एक नहीं किया तो हिंदू जो मकान बना रहा है इनमें 15 20 25 30 साल बाद रहेंगे कोई और, क्योंकि इनको एक पूत कटोरी वालों सिस्टम हो रहा है। अब वो एक ही डायबिटीज ले दे के, शुगर के, हार्ट अटैक के, बीपी के लिए भट्टाघर पे ही
जय सिया राम बोल जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि कोई लिखा पढ़ी तो है नहीं एक फूट की। और कैसे कैसे रोग चल रहे हो, कैसो आगे समय आ रहा हो, कोरोना कितने घरों को खाली कर गो, कब कौन सो आ जाओ। कोरोना भी एक विदेशी षड्यंत्र था, इसमें सच्चाई नहीं थी। वो तो लोगों मार रहे थे, इंजेक्शन बेच रहे थे, बहुत बड़ा उसका सच है। अभी भी जो हार्ट अटैक और बीमारी बढ़ रही वे वैक्सीन की देन है। इस पे खुलासा हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है इसकी। तो बहुत बड़ो नेता है, बहुत बड़ो लोचा है इसमें। हम लोग तो घास बकरी है, ये बड़े सीनियर लोगों के लाने घास फूसे, कौन कब कहाँ से रबूच दे बलि चढ़वा दे, हिंदुओं में बना ही ये सोच। अब इसके लिए क्या किया जाए, हिंदू राष्ट्र कैसे बने बिना जन समर्थन के? क्यों? क्योंकि सिर गिनावे की जरूरत है। जितनी हिंदू समाज संगठित होगी उतनी सरकार सुनेगी। अबे भी समाज में ये हालत है कि जिस वर्ण की जितने ज्यादा वोट है उस वर्ण के उतने नेता राजनीति में नहीं है। खीर कोई और खा रहा है, वोट हमों की ज्यादा है। मान लो तो जैसे कुशवाहा समाज है वो बहुत ज्यादा है, वर्धा में चाहिए, पर उसकी नेता विधायक सांसद कितने? एक विचार नहीं, हम बुराई से नहीं कह रहे, कोई हमारी बात है अन्यत्र मत लेना, पर जो दिल में सच्चाई लग रही वह बात कह रहे। वोट हमारे, मतदान हमारा ज्यादा है, परंतु विधायक क्या, संसद वंसद क्या, मुश्किल बढ़ गई तुम्हें। तो भाई ऐसी जो राजनीति भारत में चल रही, ये बहुत बड़ा एक माने खेल चल रहा है। इसी समाज में पहचानना और जागना होगा। बैर विरोध की बात, हिंसा की बात से नहीं कह रहे, जे हमारे मन में जो पीड़ा है हम वह बात रख रहे हैं। तो सज्जनों, संतों ने एक योजना बनाई कि समाज को संगठित करो, उसमें अच्छे लोगों को देखो और उनकी समिति बनाओ, ताकि भी समाज में कुछ करने की इच्छा रखते हो। क्योंकि भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित सह विपिन विशाला, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव अगराया। संत महात्मा के आगे पीछे तो कोई होत नहीं, देश धर्म भारत माँ और सनातन के लिए बेचारे हथेली पे जान धरे भक्ति फिरते हैं। और कछु लोग ऐसे हैं जो कूलर एसी में मलाई मार के रबड़ी खा रहे हैं, उगा लेगा अनाज, अब उन्हें 1 साल तक मतलब नहीं। तुम्हारा लब जेहाद हो, लैंड जेहाद हो, तुम्हारी गौ माता कटे और तुम्हारा कछु हो रहा हो, मूड फूटे, चाहे तुम टांग खींच के पट को पड़ोसी, उन्हें तो उगाई दे दो और फिर राम राम। हम सीधो समाज हमें देखती और हम समाज से सीधो ज्ञान देखते, पर हम समाज से सीधो तो ले गए पर इन्हें सीधो दे नहीं गए। इससे समाज दरिद्री हो गई और धर्मवान हो गया। ये भी समाज में बहुत ज्यादा चल रहा है। कथा और यज्ञ के नाम पे क्या खेल हो रहा है आप सब जान रहे हैं। मल्लुपीठ वालों को सुनो तो वे कहते हैं कि गौ माता के घी बिना कोई देवता होमा ही नहीं ले। गौ को भी एक ट्रक एक जिले में तो खर्चा हो रहा हो, ये गौ माता के नाम से जो बाजारों में घी भरे पड़े हैं दुकानों में, एक ही दुकान में अनेक किलो घी मिल जाए। अब जो घी है कि क्या है ये विचार नहीं बात है, और हवन कहाँ से कैसे हो रहा है ये तो भगवान ही मालिक है। सज्जनों, बुराइयों पे दृष्टि ना करके हम केवल प्रेरणा जगाने की बात कर रहे हैं। संतों ने विचार किया कि भाई संघे शक्ति कलयुगे समाज संगठित करना पड़ेगा, तभी अपन समाज को कुछ दिशा दे पे, और समाज संगठित हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। और उसका पहला चरण होना चाहिए गौ हत्या बंदी से। क्यों? गौ से किसान दुखी है और किसान से गौ दुखी है, और बासे ट्रैफिक भी और कई प्रकार की समस्याएं आ रही। कोई गोबर से परेशान है, कोई गोमूत्र से परेशान है, कोई अपनी दिल्लान में बांस ही बांध देते कि गैया ना गुज जाए गोबर को फेंके सोहिर गली में झाड़ नहीं होंगे वितास खेल में बारे भाने बैठन दे बरसात में जब बाजार भरा भगा थे कहते। तो समस्याएं हर कोई से है। तो संतों ने ये बात कही कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले समाज को संगठित करना जरूरी है, और समाज को पहलो कर्तव्य है कि जिस गौ और नंदी ने हमारे पूर्वजों को जमींदार बना के आज हम जिस जमीन को जोत के खा रहे, वो हमारे गोवंश और नंदी की बदौलत है कि वह जमीन आज हमारे काम में आ रही। पूर्ण नहीं हो सकता। हाँ, गोवंश से हम पूर्ण नहीं हो सकते, इतना उपकार है। वह नंदी की आज का दुर्दशा हो रही। नंदी हो जाए घर में तो लोग लड्डू बांटते, गैया शाम के घरे ना आए तो लोग दौड़ते लठ लेके गाँवों में घूमते हमारी गैया देखी का। आज वह गौ माता पे राजनीति हो रही। सरकार कैसे वोट दे उल्टा करके सीधा कर देंगे गौ हत्या करने वालों को।
सरकार कहती है कि मेरा जी जलता है जब मैं गौ हत्या से यहाँ से मांस एक्सपोर्ट करता हुआ मांस सप्लाई देखता हूँ, मेरा जी जलता है। पर अब सत्ता में अनेक साल से बैठे और मांस को दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में भारत सप्लाई गाय का कर रहा है। तो सज्जनों, अपन किसी की बुराई से ये बात नहीं कह रहे, परंतु हमारा वोट लेके और हमारी माँ को कटवाओ जा रहा है, और जैसे हमारे सब संत महात्मा धर्माचार दुखी 80,000 से 1,00,000 गाय रोज कटन दो, 28 तक गई नहीं बचेंगी यदि जय दुर्दशा होत रही और समाज नहीं जागो। और संतों ने ये भी बात रखी कि जहाँ जहाँ गई कटी है, भाई भाई हिंदू बटो है, और भाई भाई हिंदुओं को मार मार के भगाओ गाओ। पहले नंबर गैया कटी है, बाद में हिंदू की बहन बेटियां कटी, हिंदू कटे, साधु ब्राह्मण और मंदिर टारगेट भाई, और वहां पर दूसरो राज्य मांगने की, दूसरो देश बनावे की भूमिका बन गई। तो सज्जनों, संतों ने ये बात कही कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने और विनोबा भावे ने, स्वामी करपात्री जी महाराज ने आदि सब संतों ने ये बात रखी थी कि भारत आजाद हो जाएगा इस ईसाइयों की चुंगल, अंग्रेजों के चुंगल से, तो भारत में 3-4 काम होंगे। ये बात पत्रकारों से गांधी जी ने बताई थी। पहला काम करेंगे कि भारत जैसी पवित्र भूमि पे चंदन है, जिस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, उस भारत जैसी महान भूमि जो धरती पे एकमात्र वो भूमि है जहाँ भगवान भी अवतार लेते, जगत गुरु महामंडलेश्वर संत विद्वान लोग जन्म लेते, उस भूमि पे गौ हत्या को कलंक मिटा दूंगा। ये गांधी जी ने कही, ये बात विनोबा भावे ने कही, ये बात उस समय के हजारों लाखों संतों ने स्वामी करपात्री जी के नेतृत्व में स्वीकार करी कि जान जाए तो चली जाए पर गौ हत्या इस देश से मिट जाए। और लाखों संतों ने संसद भवन को घेरा था। उन दिनों जिस महिला को भारत की गद्दी मिली थी, उसने गोली से संतों बनवा के यमुना जी में सिरवा दिया था। गौ हत्या बंद नहीं। इंदिरा गांधी कार्यकाल में। हाँ, राजीव दीक्षित जी ने गांव-गांव घूम के समितियां बनाई कि गौ हत्या बने। ईथेन गैस गोबर मूत्र से निकाल के जज और वकील की गाड़ी चलाई। प्रस्ताव संसद में आ गया, पास होना था। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा मौलिक अधिकार है गौ मांस खाना, आप कैसे गौ हत्या बिल पारित कर सकते हो। रोक लग गई, अटल जी चले गए पर गौ हत्या बंद नहीं भाई। राजीव दीक्षित चले गए, गौ हत्या बंद नहीं भाई। स्वामी करपात्री जी, लाखों संत चले गए पर गौ हत्या बंद नहीं भाई। गोपाल मणि जी यार, एक आध दशक में कोई ना कोई भगवान ने गौ माता के लिए भेजा। गोपाल मणि जी ने गौ कथा शुरुआत की और हर जिले में, भारत के 700 के करीब जिलों में बैठकें करके कही कि हिंदुओं गाय के लिए एक बार दिल्ली और आ जाओ। लाखों लोग एकत्रित भाई। सरकार ने उस प्लानिंग को भी तहस नहस चौपट धीरे धीरे उसकी भी सेंध लगा के उसको भी कर दिया। यहाँ पे हम हिंदू सम्मेलन करते गए, हिंदू जगाते रहे और एक झटके में यूजीसी बिल आके सब कर दी, सारी रावण निकाल दी। माने क्या हो रहा है देश में, ये तो विचारक लोग चिंतनशील लोग चिंतन करके बेचारे रात में नींद नहीं पा रहे। अधिकतर लोग तो सो रहे हैं बड़ी कुंभकर्ण की नींद। तो सज्जनों, संतों ने ये बात निकाली कि पहले नंबर गौ वंश बचाओ। गौ वंश नहीं बचाओ तो हिंदू नहीं बचेगो। जो कथा से, जो यज्ञों से, जो मंदिरों से, जो प्रवचनों से समाज में बदलाव नहीं आ रहा। इतनी प्रवचन, इतनी मंदिर, इतनी कथाएं भारत में हो रही, इतनी विश्व की धरती पे कहीं नहीं हो रही। परंतु समाज की हालत का है। सरस्वती की पूजा हम कर रहे हैं, परंतु चाइना और जापान में सरस्वती जी अकल दे रही है। लक्ष्मी हम पूज रहे हैं, परंतु चाइना हमारे बाद आजाद हुआ और बमबारी अमेरिका की झेल के विश्व में जापान आगे आ गया और हम लोग भाई के भाई हैं, ठेकरा छाप और काम कर रहे हैं। माने पतन में भारत इतना समृद्ध नहीं है जितने और देश हो गए, जबकि वे हमारे बाद गुलामी से उभरे। तो सज्जनों, इतनी कथा, इतने मंदिर, इतने तीर्थ व्रत होने के बाद भी हिंदू समाज की जो हालत है उसका कारण है कि हम लोग गौ माता के दोषी हैं। हर व्यक्ति ने गौ माता की गोचर भूमि या उसका भोजन अपने यूज में ले लिया। अपन ने तो गेहूं गहा के अपने भिंडा भर रहे, पर उसकी खेती में उसके भोजन को जला दो। हमारा भोजन भिंडा में है पर उसका भोजन में आगी लग रही है। उसकी गोचर भूमि थी पर हमने जमीन डांट लाई, कब्जा कर लाई, पट्टे भरवा लाए, मकान और अपनी दुकान और अपनी खेती चल रही। गौ माता सड़कों पे आ गई, वो वोट दे नहीं सकती, तो सरकार उसकी नहीं सुन रही।
वह कोर्ट केस कर नहीं सकती तो वकील उसकी नहीं सुन रहा है, तो बेचारी बोल सकती नहीं तो समाज उसकी नहीं पीड़ा समझ रहा। संतों ने कही कि गाय नहीं बचेगी तो धर्म नहीं बचेगा, कितनी कथाएं, कितने मंदिर, कितने तीर्थ व्रत कर लो, कुछ होवे वारो नहीं है। 33 कोटि जिस देवता जिसके शरीर में है, जिसका मल और मूत्र भी देवताओं को और जगह को शुद्ध कर दे, गौ माता कोई साधारण है? वेदों में जिसकी बात आ रही और देवताओं को, ब्राह्मणों को, संतों को, समाज को जो सद्बुद्धि देने वाली है, वो गौ माता ढोर पशु जानवर है क्या? समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से जिसकी उत्पत्ति भई वह ढोर पशु है क्या? बाकी तो दुर्दशा कलयुग ने कर दी नहीं, वो तो स्वर्ग की महारानी थी, समुद्र मंथन से पैदा भई थी, बेचारी बोल नहीं पाए, अपने हक की मांग नहीं कर पाए। जे कोई चाहे भाई मार रहा हो, जे कोई चाहे भाई भगा रहा हो, जे कोई चाहे भाई को भूसा नरवाई बेच रहे, आग लगा रहा है, जमीन हथिया रहा है, उसकी श्राप से हिंदू समाज दुखी है। ये हिंदुओं की माँ है, मुसलमानों की माँ होती तो शायद वो पूजा कर रहे होती तो इतनी दुर्दशा नहीं होती, वे सड़क पे उतर के सरकार की भी बैंड बजा देते। तो सज्जनों, अब समय जो आ गया है कि अभी अपन ने गौ माता के लिए एक हो गए, गौ माता के लिए मतदान करवा दिया, गौ माता के लिए जनता सड़कों पे 27 अप्रैल को अपन ने उतार दी, तो अपन हिंदू राष्ट्र की ओर पहला चरण पूरा कर लेंगे। और अभी अपन जो नहीं कर पाए कि निर्दोष गौवंश की भूमि पाके, भूमि खाके, नाज फसल बेच के उसका और उसको इंसाफ नहीं दिला पाए, तो हमारी गुलामी का काल ज्यादा दूर नहीं है जी। मकान, दुकान जी, हवेली और जब बनी संपत्ति पे वे लोग राज करेंगे जिनके पास वोट बैंक को सामर्थ्य है, जिनके घर में संख्या निरंतर बढ़ती जा रही, वे लोग तुम्हारे बने मकान और जमीन के मालिक होंगे। और उसके लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि 36 प्रदेशों में से 15 प्रदेश हमारे यहाँ से चले गए। हमारे 36 राज्यों में से 15 राज्य चले गए, 700 कछु जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई। और यहाँ भी जहाँ जहाँ पे जिहादियों की ज्यादा बस्ती और वो है, वहाँ पे हिंदू चुन नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक होगा बरुआ खास में। वहाँ पे भी तुम्हारी फसल में से ट्रैक्टर निकाल लेते, तुम चू नहीं कर सकते। हम दुराहा अहमदपुर है भोपाल के पास, वहाँ पे एक किसान ने उनसे कह दी कि हमारे खेत में से ट्रैक्टर नहीं निकलने दे रहा है, उनने बांध के जीप में उबा खचूर के ही मार डालो, तो ऐसी हमें वहाँ पे बताए। तो सज्जनों, बहुत ज्यादा दुख की वही जाने जिसको ना फटी एड़ी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। उन गाँव में जाके देखो, उन प्रदेशों में, उन बस्तियों में, बंगाल में जाके देखो वहाँ क्या हो रहा हो बहन बेटियों और गौ माता के साथ। तो हमें अपने धर्म देश को बचाने के लिए पहला चरण पे इकट्ठे होने पड़ेगी, वो है 27 अप्रैल और अपनी अपनी तहसील। वहाँ पे अपन जितने ज्यादा सिर इकट्ठे करके दिखा देंगे, जब हजारों लोग पूरी समसा हर तहसील में, पूरे भारत की तहसीलों में 27 अप्रैल को लोग इकट्ठे हो गए संतों के आह्वान से कि गौ माता राष्ट्र माता होने चाहिए। राष्ट्र पशु हो सकता है शेर, हिरण, राष्ट्र पक्षी हो सकता है मोर, राष्ट्र पिता हो सकता है वो व्यक्ति जिसने हिंदुओं के हिंदुस्तान में छल किया है, पीठ में वार किया, वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं। राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? राष्ट्रपति हो सकते हैं, तो राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? ये बात यदि हम लोग मांग नहीं करेंगे तो हमारी दुर्दशा के हम जिम्मेवार होंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और हमारे देश हमारे हाथ से चला जाए। तो सज्जनों, 27 अप्रैल को गो सम्मान आह्वान अभियान संतों ने चलाया कि पहले गाय को बचाएंगे, फिर सनातन और हिंदू को बचाने की बात रखेंगे। यदि हिंदुओं में बचो है खून, थोड़ी बहुत गर्मी और थोड़ी बहुत सद्बुद्धि, तो वे 27 अप्रैल को सपरिवार सा इष्ट मित्रों समेत अपनी अपनी तहसील में 27 अप्रैल को इकट्ठे हो जाएं। और यदि वे नहीं हो रहा है और कुंभकर्ण की भांति सो रहे हैं, तो फिर उनकी बेजाने अपन लोग ना हिंदू राष्ट्र की कह पा रहे और ना कछु, अपन तो अपनो भजन करो और हिंदू समाज सो रही सो अपन भी सो जाओ। क्यों? साधु संत तो कह सकते भैया, जबरदस्ती कोई ये कहीं घर के थोड़ी तहसील में ले थे, कह सकते कि हिंदुओं जाग जाओ, सप्ताह में एक बेर इकट्ठे हो मंगल के दिन और अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने आसपास देखो। और 27 अप्रैल को तहसील को फुल करके, ना भूतो ना भविष्यति, इतनी भीड़ कभी तहसील में नहीं हुई हो जो पूरी तहसीलें पूरे भारत की हिंदुओं के सिर ही सिर दिखे, विश्व की मीडिया में ये चर्चा का विषय बन जाए कि हिंदू समाज भारत में जाग गया है। इतनी ट्रैक्टर, इतनी कारें, इतनी मोटरसाइकिलें हर तहसील में जाए गाँव की
कि पूरी विश्व मीडिया और 56 देश उनके और 80 देश उनके हिल जाएं कि हिंदू जाग जाओ भैया, हिंदू सो नहीं रहो, केवल जगावे बारे चाहिए। तो देखो सब तहसीलें खुल कर दें। इतने ट्रैक्टर, इतनी कारें, इतनी मोटरसाइकिल थी कि शमशाबाद क्या हर तहसील में जगह नहीं थी। जहाँ देखो भाई लोग दीवाने हो गए कि हमारी गौ माता राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद करे सरकार। गौ माता के लिए शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे, किसी की हू हल्ला नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की बैर विरोध नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, बस गौ माता राष्ट्र माता और कीर्तन करते हुए शमशाबाद की मार्केट से घूमते हुए। और हम लोगों को तहसील में ज्ञापन नहीं, प्रार्थना पत्र देना है। हम सरकार से लड़ेंगे नहीं, सरकार का बैर विरोध करेंगे नहीं, केवल प्रार्थना करेंगे कि आप राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, हमने आप पे मतदान करके सत्ता दी है और हमारी मांग है कि हमारी धार्मिक भावनाओं का आदर किया जाए। गौ माता वेद पुराण गीता रामायण उपनिषद शास्त्र सम्मत है, उसको वो अधिकार मिले। जिसका मल इतना पावन है कि वो यज्ञ वेदी को लीप दिया जाए तो देवता भोग ले ले। जिसका मूत्र इतना पवित्र है कि जन्ना सोच मरना सोच, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के सूतक को हटाना हो तो गौमूत्र छिड़क दो घर में, वस्त्रों पे, धरती पे। भू माता जिसके मल में लक्ष्मी जी बैठती हो, जिसके मूत्र में गंगा जी बैठती हो, वो सड़क की अधिकारिणी नहीं है, राष्ट्र माता की अधिकारिणी है। और जिस दिन उसको राष्ट्र माता का पद मिल जाएगा, कोई गौ माता को अनादर नहीं कर सकता। ये गौ वंश रोड पे बैठ के जीवन तेल नहीं कर सकता। ये गौ माता को कोई भूसा नहीं जला सकता, इसकी गोचर भूमि कोई नहीं खा सकता। क्यों? भारत के संविधान की माता है गौ माता। वो गौ माता है तो महारानी है, कोई चू नहीं कर सकता। कैसे कोई भर के काट देगा? 20 चौराहे पे फांसी दी जाएगी। जे हिंदू जब तक आवाज नहीं उठाएगा तब तक वे लोग काटेंगे और ये नेता लोग उसको कटवावे से, उसके मास से, चंदा से चुनाव लड़के हमसे वोट लेंगे। 2,500 करोड़ रुपए नहीं थे। समझ रहे भैया, बातें थोड़ी कठिन है पर सच्ची। ये हमें कहने पड़ रहा है पर आप लोग जाग जाओ इसलिए कहने पड़ रहा है। जिस दिनों भोपाल में असलम चमड़ा ने गौ वंश को मांस सप्लाई करो, उन्हीं दिनों के समथिंग की बात सिरोंज की है। सिरोंज में एक मांस फैक्ट्री, गौ मांस को काटने वाला वो कत्ल खाना चल रहा था। 20-20 किलो के गौ मांस के बैग लोगों ने पकड़े, परंतु ये गौ माता के मांस पे चंदा पाने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक सभी हिस्सा मिलता है। तब सिरोंज जैसी तहसील में गौ मांस का व्यापार चलता है। ऊपर के जो अधिकारी हैं, जिन्हें हम संगठनवादी लोग कहते हैं, इनने नीचे के कार्यकर्ताओं से कह दिया कि चू मत करना, लीक ना हो जाए बात। वो बात वहीं के वहीं दबा दी गई। किसके कारण दबा दी गई? जो हिंदुओं के जो संगठन है, बिन के पदाधिकारियों ने बातें दबवा दी। एक कार्यकर्ता से हमारी बात भाई, जो संघ का आदमी है, वो कह रहा मैंने महाराज जी दूर होगा मैं इनसे। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा ये कांड हुआ और बात नहीं फैलन दी। हमारे ऊपरी अधिकारियों ने हमें वजन धर दो, चुप, साइलेंस, बात नहीं, गौ हत्या हो गई, हो जान दो, मांस पकड़ागा, कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं भाई। ये हो रहा है भैया। हमारे संगठन जो हमसे नाज ले रहे, हमें बैठक में बुला रहा है, केवल राजनीति के लिए हमें यूज कर रहा है। नहीं तो 78 साल बीत गए, गौ माता कट रही है। ये इतने संगठन का ये सब नपुंसक हिजड़े हैं, इनमें कोई जोश नहीं बचा कि ये मां नहीं है, इसका दूध नहीं पिया क्या? वेद शास्त्र पुराणों में मंदिरों में इसकी जय नहीं बोली क्या? तो 78 साल कैसे बीत गए, गौ वंश कट रहा है, हिंदू समाज की बहन बेटी 20,000 भाग रही। क्या संगठन है भारत में? ये हिंदुओं को भला करेंगे जे मांस पे चंदा खाने वाले लोग। तो भैया जब गौ माता के लिए भी हमने ये संगठनों वालों के हाथ जोड़े हैं। हम सब संगठनों वालों से मिले हैं कि भैया तुम्हारे पास हर तहसील में आदमी कार्यकर्ता हैं, तुम बैठक करवा दो। कोई संगठन आगे नहीं आ रहा हो कि महाराज हम आसन बिछा के माइक लगा रहे, तुम गौ की बात कह रहे, तुम पैसा नहीं मांग रहे, इस पे नो डोनेशन साफ लिखा है पीछे पर्चा पे। कोई पैसा नहीं मांग रहा है, कोई माला नहीं डरवा रहा है, कोई नाज नहीं उगा रहा है, केवल भारत रक्षा की, धर्म रक्षा की बात कर रहा है। कोई संगठन हमें साथ नहीं दे रहा है। यदि संगठन साथ दे रहा होता तो एक दिन में हम 7, 6, 5 बैठकें कर रहे हैं। न भोजन समय पे हो रहा है, एक टेप भोजन मिला है। आज भगत जी कह रहे थे परंतु समय नहीं था, अभी दोपहर में करैया में भोजन हुआ। भोजन समय पे नहीं, नींद समय पे नहीं, कैसे कैसे संघर्ष करके जी पर्चा छपवा के बांटत फिर रहे।
क्या भारत में संगठन क्या हिंदू नहीं है? क्या इतने सारे लोग जो नारे लगाते हैं और ये सब काम करते हैं, क्या इनकी माता नहीं है? गौ माता हमारी माता है क्या? परंतु नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर तक जितने ये संगठन चल रहा है, ये सब राजनीतिक, आप समझ जाओ, हमसे ज्यादा मत हुआ। ये सब व्यवस्था भैया अलग है। हमें अपने धर्म को बचाने हैं, गौ माता बचाने हैं, तो हमें खड़े होना होगा और हमें गांव गांव जाके लोगों से जन आधार मजबूत करवा के गौ माता को वोट दिलवाना होगा। वोट कैसे दिलवाओ? तो संतों ने कही कि ये नंबर दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इस पे कोई व्यक्ति मिस कॉल करेगा तो उसका आधार कार्ड उसके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा कि इसने वोट डाल दो कि गौ माता राष्ट्र माता और गौ हत्या बंद हो। तो ये व्यवस्था संतों ने बताई। ऑनलाइन वोट डलवाओ, अधिक से अधिक वोट डल जाए, आसपास के 10-5 गांव में जाके वोट डलवा दो। और दूसरा, ऑफलाइन में हस्ताक्षर करवा दो गौ माता के समर्थन में, ताकि अपन 27 अप्रैल को तहसील में दे पाए। सुनो भगत जी, हेलो, मोबाइल में तो अपन 27 तारीख को अरे जा सकते ओ भैया यार। तो अपन लोग जी ऑफलाइन हस्ताक्षर गांव बस्ती से करवा के और जी तहसील में जमा करेंगे। तो जब अपन तहसील में जी दे देंगे और ऑनलाइन दिल्ली में वोट डाल देंगे, तो गौ माता के लिए 27 तारीख को जब मीडिया, शासन, प्रशासन सब देखेगा कि हजारों लोग तहसील में आए हैं मर्द बहिरों से, और वे कोई सिर्फ नारेबाजी जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर रहे, आप ही तो वे यही कह रहे हैं कि सरकार राजा साहब से प्रजा की प्रार्थना है कि गौ हत्या बंद हो जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिल जाए, ताकि इसकी दुर्दशा हमेशा के लिए सुधर जाए और किसान भी सुखी हो जाए और गौ माता की बददुआ से धरती भी सुखी हो जाए। तो विश्व में एक फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन पड़ेगा कि हिंदुओं की वोट से जो सरकार बन रही वह हिंदुओं की मांग पूरी करे, और विदेश के जो सारे देश हिल जाएंगे कि हिंदू जाग दो। संतों ने कही थी केवल वे ही नहीं जग रहे कि उनके उनने आके कह रही और वे जग गए और सड़क पे उतरे आए, रोड जाम कर दी और अपनी बंदगी कर दी। हिंदू भी संतों की बात मान रहा है। देखो, कोई ने कही और तहसील फुल कर दी, इतने लोगों लेके आए हैं ये लोग, और सबसे हाथ जोड़ के कही जाए आसपास के 2-5 गांव में शाम के गाड़ी ले जाओ, 2-3 जने को क्यों कि भैया 2 घंटे को समय 27 तारीख दे दियो और वोट डाल दो गौ माता के नंबर पे और हस्ताक्षर कर दो गौ माता के समर्थन में। जो हमने कुछ लोगों को 5-7 गांव में वोट हिंदुओं के लेके और अभी 27 तारीख को बुला लाए, तो संतों को विश्वास हो जाए कि हिंदू जग रहा है और हिंदू राष्ट्र की बात आगे बढ़ सकती है। नहीं तो यदि नहीं कर रहा है और मोबाइल चला के रील देखने में ही तुम्हें वो मिल रहा है, तो रील से तो कितनी देख लो तुम, कई जन्म ले लो फिर भी यूट्यूब पूरी रील नहीं देखते हो, इतनी रीलें बड़ी फेसबुक और यूट्यूब पे। तो रीलों से, मोबाइल से, अपने कूलर से बाहर निकलो और अपने आसपास के गांव में जाकर के सब लोगों से कहो कि जाके दूध की ऋणी है या नंदी की ऋणी है जो आज जमीन जोत रहा है, इसी ने बचा के खड़ी करके इसे रखी, हमारे पूर्वजों पाल के हमें बड़े करे और हमें जन्म मिला है। और ऐसी बात कह के भैया समाज को जगाओ, वोट डरवाओ। 27 तारीख के मर्द बहिरों से ट्रैक्टर भर के लाए सरपंच लोग और गांव के पटेल लोग, जब उन्हें बादो करो, प्रार्थना करो, वीडियो दिखाओ, ये सारी भूमिका बताओ, ताकि 27 तारीख को शमशाबाद नटेरन तहसील और लटेरी तहसील, गुलाबगंज तहसील, सिरोंज तहसील, पठारी तहसील, केवंदा तहसील, ग्यारसपुर तहसील, विदिशा तहसील, 12 तहसील है विदिशा जिले में। उन सब में जब जनता जाएगी अपनी अपनी तहसील में, कीर्तन करेगी, भगवान से प्रार्थना करेगी और प्रार्थना पत्र एसडीएम तहसीलदार को दे के प्रार्थना करेगी कि राजा तक हमारी बात पहुंचाओ। यदि 27 अप्रैल से 3 महीना इंतजार करेंगे, सरकार इस विषय में प्रार्थना मान रही कि नहीं, यदि 3 महीना में सरकार ने कुछ करके या कुछ घोषणा नहीं करी, तो 27 जुलाई को अपन जाएंगे कलेक्ट्रेट में विदिशा जिले में, और जिले में 27 जुलाई को फिर कहेंगे कि सरकार प्रार्थना कर रहे, हिंसा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, बस प्रार्थना है, आपने ध्यान दिया कि नहीं। 27 जुलाई को फिर जिले में जाके कहेंगे कि हमारी भावनाओं का कुछ हुआ,
यदि उनने फिर भी नहीं किया तो 3 महीना इंतजार करेंगे और 27 अक्टूबर को फिर भोपाल की प्रदेश की राजधानी में जाएंगे। मध्य प्रदेश वाले भोपाल, राजस्थान वाले जयपुर, अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे। वहाँ मुख्यमंत्री जी के सचिव आदि से प्रार्थना करेंगे कि तहसील से जिले में और जिले से फिर प्रदेश में आ गए, अब कछु जागृति आ रही। फिर इंतजार करेंगे कि 26 जनवरी को सरकार लाल किले से घोषणा कर दे कि हमें जिसने ये सेवा दी, हम जनता के दास हैं, जनता ने हमें पद पे बिठा रहा है, हम जनता की बात मानेंगे, जनता के नौकर हैं, गौ हत्या बंद होगी और गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। तो ठीक है। 26 जनवरी को यदि इनने घोषणा नहीं करी तो फिर चौथा चरण दिल्ली का होगा और दिल्ली में हर जिले से, हर गांव से एक एक व्यक्ति की ड्यूटी लगेगी। वहां पे महिलाओं का बहुत बड़ा मंडली और एनजीओ है, वे दोनों टेम हर घर से टिफिन ला करके बैठने वाले हर जिले के लोगों को भोजन कराएंगी और प्रार्थना पत्र सरकारें लिख के बड़े बड़े बुलंदा इनके बना के और संसद भवन में भेजेंगे कि हम तहसील से जिला, जिला से प्रदेश और प्रदेश से अब देश की राजधानी में आ गए, आप क्या करना चाहते हो स्पष्ट करो। 15 अगस्त को 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त को सरकार ने लाल किले से घोषणा नहीं करी कि गौ माता की हत्या बंद होगी और हिंदुओं की भावना को सम्मान होगा, तो फिर यदि नहीं भाई 15 अगस्त के बाद, तो फिर चौथा चरण 100 साधुओं ने अपना वो लिख दिया स्वेच्छा मृत्यु पत्र। 100 लोगों ने साइन कर दिया साधुओं ने कि यदि सरकार 4 चरणों में भी नहीं गौ माता को सम्मान देगी तो हम अन्न जल का त्याग करेंगे, क्योंकि आत्महत्या कर नहीं सकते, वो संविधान के विरुद्ध है। पर हमारी माँ कट रही है तो हमें तुम्हारे भारत में रहने नहीं है। माने ऐसी सरकार में नहीं श्वास लेने, नहीं अन्न जल लेने, जहाँ हजारों लोगों ने प्रार्थना करी पर राजा नहीं सुन रहा है, तो अब हम अन्न जल नहीं ले रहे भैया, हम तो इस भारत से पिंड छुड़ा रहे। 100 संतों ने अन्वेषण करो, 5-5 संत बैठेंगे और एक संत की जान चली गई तो दूसरो संत फिर बैठ जाएगा। ऐसे करके 100 संत अपनी स्वेच्छा मृत्यु वरण कर लेंगे। ऐसी योजना सज्जनों संतों ने वृंदावन में बैठ के बनाई है और वह योजना आप सबसे आगे बढ़ेगी। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि आप लोग बिना किसी का बैर विरोध करें, सब अपने हैं, अपन सभी के हैं, माने सब हिंदू ही हैं और सब लोगों को अपन जगाएं, प्रेम से जगाएं और मान जाएं तो अच्छी बात है। यदि वे प्रेम से नहीं मान रहे तो संतों के पास सब प्रकार के भगवान ठाकुर जी की कृपा है और हिंदू समाज उनके साथ है। और जब संत मरेंगे, अन्न जल छोड़ेंगे तो हिंदू समाज भी तो चुप बैठने वाली नहीं है। अबे तो अपन प्रार्थना पत्र दे रहे, फिर शायद और कोई पत्र देने पड़े। अबे बीच में नहीं, संतों की मर्यादा होती है, बैठ के सुनो। अभी तो प्रार्थना पत्र नहीं सुनो तो आप, अबे हमारी बात चल रही, संतों के बीच में बोलने का अधिकार किसी को नहीं होता। आपको समय देंगे, कब दोगे? रुको, शांति रखो। कछु भगवान और संतों में आके बैठे हो, घोड़ा खड़ा है क्या? नहीं, घोड़ो मोड़ो। हाँ तो शांति रखो। आप कह रहा हूँ कि संतों को तो राज चल रहा हो। सुनो भाई साहब थोड़ा। तो संतों की ये योजना है कि इस पे अपन सबको जागृत होना पड़ेगा और अपने आसपास के गांव में, अपने घर, अपने परिवार, अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपनी पंचायत के आसपास भी जो लोग हैं उन सबको हमें इस अभियान में जोड़ना पड़ेगा। अब समय रह गया कम, माने 10 दिन रह गए 27 तारीख के लाने। अपन लोग आदि जन समर्थन माने सूरई समाज को नहीं जगाएंगे, घर जाके उसकी फोन से इस पे मिस कॉल नहीं करवाएंगे और हस्ताक्षर नहीं करवाएंगे तो समाज 27 तारीख भी कोई ये ज्यादा पता नहीं है। बिछिया के लोगों में भी बात की ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि ये भारत के 700 जिलों में चल रहा है ये अभियान। तो बहुत संत लगे, हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिल रहा जी, हम छपवा के लाए बासुदा में, समझ रहे, से व्यवस्था कर रहे, भूखे प्यासे मिल रहा है, ऊपर से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, पर हमारे मन में समाज के लिए, देश धर्म के लिए लगन है, इसलिए हम कर रहे हैं। और हमने जहाँ में धर्माचार कथावाचक जोड़े थे पर वे लोग छोड़ के भाग गए, कोई कथा कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, क्योंकि देश धर्म और गौ माता की चिंता हर कोई ये नहीं है। और बहुत से लोग अपने हिसाब से जिंदगी जीते, पर हमारे मन में ये भावना है कि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी,
माने जिस धरती का हमें अन्न जल मिला उस धरती को गो हत्या के कलंक से मुक्त करके अपन देश समाज के लिए योगदान दें। तो हमारा आपसे भी भैया यही कहना था कि अब कमर कस के हमें आगे बढ़ना होगा। समय बहुत कम रह गया। अपन शाम के एक दो गांव में एक दो गाड़ियाँ ले जाएं, ये पत्रक ले लो और सबसे क्यों चाहे ताश खेल रहा हो चाहे कोई कछु कर रहा हो, क्योंकि जन समर्थन